Hi, my name is Ruchira and welcome to the next episode of What's Next with Ruchira Maheshwari. Today, आज के episode में हम बात करेंगे about one of the most premium landmarks projects of Mundra, that is Seaport Square. A project that's one of a kind because आप club house बोलोगे तो club house भी है, आप बोलोगे restaurant चाहिए restaurant भी है, hotel भी है, anything and everything a visitor in Mundra would want will find at Seaport Square. So let's have a conversation with Amish Chheda, director of the project and a market expert when it comes to real estate. Very, very good evening, Amish bhai. How are you doing? I'm fine. How are you, Ruchira? Good, good. Welcome to our talk show. I am very honored to have you today as a market expert in real estate from Bombay. Since you are directors at Seaport and Seaport is right in the heart of Mundra, 1 kilometer from the port. So it's a hot topic of discussion. So how do you feel, how does Seaport Square as a project fit into Mundra's growth? So basically, Seaport Square का एक जो USP है, it is very close to Mundra Port. It is just 1 kilometer from Mundra Port. और जैसे आपको पता ही होगा शायद कि पूरे इंडिया का जो इम्पोर्ट एक्सपोर्ट है वो टोटल 25 to 30% ऑफ इंडियाज इम्पोर्ट एक्सपोर्ट मुंद्रा केटर कर रहा है, मुंद्रा पोर्ट केटर कर रहा है. सो बेसिकली इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, पोर्ट डेवलपमेंट के वजह से वहाँ पे बाहर से पब्लिक का आना बढ़ गया है, ग्रोथ वो हिसाब से हो रहा है पोर्ट के हिसाब से. और इट इज जस्ट 1 किलोमीटर अवे, तो स्ट्रेटेजिकली वो लोकेशन वाइज इट इज वेरी ऑप फॉर एनी बिजनेस ओनर. एंड मुंद्रा का जो ग्रोथ स्टोरी है उसमें फर्स्ट फेज में जो डेवलपमेंट हुआ वो पोर्ट लेड सब एक्टिविटीज है उसका हुआ. और अभी वो उसको सपोर्ट करने के लिए जो कमर्शियल चाहिए, तो ये स्ट्रक्चर्ड कमर्शियल मुंद्रा में दिस इज द फर्स्ट प्रोजेक्ट कि जो स्ट्रक्चर्ड है. और वहाँ पे अभी जो स्कोप है वो जैसे आपके रिटेल बैंकिंग है, फिर डे टू डे के जो भी नेसेसरी आइटम्स है, ऑल द सपोर्टिंग बिजनेस, वहाँ पे उसका बहुत ही अच्छा स्कोप दिख रहा है. करेक्ट. आई थिंक अब जब एयरपोर्ट भी आ रहा है, आई थिंक दैट कनेक्टिविटी इज आल्सो वेरी गुड. एयरपोर्ट भी अभी से यहाँ से मेरे को लगता है 10-15 मिनट्स के डिस्टेंस पे है. और अभी एक अहमदाबाद से एक फ्लाइट थी, अभी यहाँ पे गोवा, राजकोट, अहमदाबाद सब फ्लाइट्स चालू होंगे. यस, एब्सोल्युटली. सो सर, डू यू थिंक ये जो ग्रोथ है आज मुंद्रा की, इट्स एक्सपैंडिंग विद एवरी मोमेंट, तो क्या सीपोर्ट उस इकोनॉमिक ग्रोथ, लॉन्ग टर्म ग्रोथ को मैच कर पाएगा? यस, डेफिनेटली कर पाएगा. जो हम सोच रहे हैं वो हिसाब से यहाँ पे जो इम्पोर्ट एक्सपोर्ट हब है, तो उसके वजह से बाकी के जो इकोसिस्टम्स है, बाकी के जो बिजनेस है, उसके लिए ये जगह एकदम परफेक्ट है. बिकॉज यहाँ पे आप होटल है यहाँ पे हमारी, प्लस यहाँ पे शॉपिंग वगैरह है, ऑफिसेज है, तो बैंकर्स है, फिर सीए है, जो ये सपोर्टिंग जो बिजनेस है उसके लिए ये प्रॉपर जगह है. परफेक्ट. मतलब इट इज नॉट जस्ट सपोर्टिंग इंपोर्ट एक्सपोर्ट, बट हर बिजनेस के लिए ये है. और ये पहला प्रोजेक्ट है जिसमें हमने ये मुंद्रा का फर्स्ट प्रोजेक्ट रहेगा जहाँ पे जो सेंट्रलाइज्ड हब है फॉर द कमर्शियल. और सेंट्रलाइज हब में यहाँ पे हमने ये दिया हुआ है, अपना क्लब हाउस दिए हुए है, क्लब हाउस एक दिया हुआ है. बिकॉज ऑफ जो एम्प्लॉयज है आज के तारीख में, आपको पता है कि इट इज वेरी स्ट्रेसफुल राइट नाउ. जो भी एनवायरनमेंट है, वर्क लाइफ है, तो वो हिसाब से यहाँ पे हमने क्लब हाउस इसके लिए प्लान किया है कि कहीं पे थोड़ा टाइम निकाल के एम्प्लॉय का टाइम निकल जाए, उनका जो स्ट्रेस रहता है, तो वहाँ पे गेम्स वगैरह हम प्लान करने वाले हैं. तो एटलीस्ट वो हाफ एन आवर भी उन्होंने निकाला, तो उनकी जो खुद की एनर्जी है या टुवर्ड्स वर्क जो है, वो एफिशिएंसी उनकी बढ़ जाएगी. आई थिंक मुंद्रा जैसा टायर 3 सिटी है, तो ऐसी एक चीज बहुत ही जरूरी है, बिकॉज देयर इज नो अदर प्लेस. और ये फर्स्ट प्रोजेक्ट है जिसमें हमने दूसरा एक कॉन्फ्रेंस रूम का प्लानिंग किया हुआ है. तो बाहर से लोग आ रहे हैं और उनको जो बाहर से आ रहे हैं उनको अगर मीटिंग करनी है तो ऑफिस में इतनी बड़ी स्पेस नहीं है, उनको
खुद का एक प्राइवेट मीटिंग्स करनी है तो वहाँ पे बुक करके वो परफेक्ट हो जाएगा, मीटिंग कर सकते हैं। करेक्ट, मतलब एम्प्लॉइज की तरफ से देखें कि गेस्ट की तरफ से दिस इज आवर बेस्ट प्लेस टू बी। Absolutely. And next, I would like to take us forward to how Mundra is a commercial hub. मतलब एक सेंट्रल जगह, जैसे हमने पहले ही बात की कि it's a central hub for not just employees and guests, but even the whole ecosystem as a whole for Mundra. सीपोर्ट एक हब बन जाएगा, डेफिनेटली बन जाएगा। सर व्हाट डू यू थिंक दैट सीपोर्ट कैसे अलग है बाकी प्रोजेक्ट से? नाउ सिंस मुंद्रा इज ग्रोइंग, एवरीबॉडी हैज सीन डेवलपमेंट, देयर इज समथिंग और द अदर गोइंग आउट एंड कमिंग अप एवरीवेयर, व्हाट डिफरेंशिएट्स सीपोर्ट? सो सीपोर्ट में हमने जो बाकी के प्रोजेक्ट्स में हमने देखा है जी, तो एक तो है सबसे बड़ी चीज कि हम खुद मेंटेन करने वाले हैं सीपोर्ट को, बिकॉज यहाँ पे क्लब हाउस, होटल्स वगैरह सब है, तो वो हम खुद ही मेंटेनेंस मैनेज करेंगे, तो वो हिसाब से पूरा वो मेंटेन होगा। अभी के जो बाकी के प्रोजेक्ट्स है उसमें हमने जो ऑब्जर्व किया हुआ है तो पार्किंग वगैरह भी प्रॉपर कहीं पे नहीं है, प्लस आपके ट्रेलर्स वगैरह जो है खड़े रहते हैं, कहीं पे भी कैसे भी पार्किंग रहता है। तो यहाँ पे हमने स्ट्रक्चर्ड पार्किंग किया है, डेडिकेटेड प्लेस दी हुई है जहाँ पे हम कार्स वगैरह ही अलाउ करेंगे। हमने हेवी व्हीकल्स के लिए हमने पीछे वहाँ पे दूसरा एक डेडिकेटेड स्पेस रखा हुआ है जहाँ पे वहाँ पे ही रहेगा। लुक एंड फील जो है, आप जैसे आपने अगर देखा रहेगा उसके ब्रोशर वगैरह में या हमारा जो मॉडल बना हुआ है, तो बिल्कुल उसी तरह पूरा हम प्लान कर रहे हैं कि प्रीमियम ही फील आए, वो हिसाब से हमने प्लान किया हुआ है। आई थिंक मुंद्रा की सबसे बड़ी प्रॉब्लम ही वही है कि नो मैटर व्हाट द स्ट्रक्चर इज, वो सामने हेवी व्हीकल्स रहते हैं तो वो प्रोजेक्ट का एक गुड फील फैक्टर ही नहीं आता है। तो वो हमने पहले ही यहाँ पे ध्यान रखा हुआ है कि बाकी के प्रोजेक्ट्स है, और इसीलिए हम मेंटेन कर रहे हैं, बिकॉज बाकी बहुत जगह पे कैसे रहता है कि सोसाइटी अगर मेंटेन करती है तो वो एक अपने विजन से वो मेंटेन करती है, और ये हम कर रहे हैं वो हमारे हिसाब से उसको हम मेंटेन करेंगे। एंड आई थिंक उसकी वजह से वो प्रॉपर्टी विल ऑलवेज बी द वे इट इज, वो मतलब चालू प्रीमियम है तो जैसे हाँ वो प्रीमियम फील जो है वो हमने डे वन से वो थॉट प्रोसेस में था कि हमको वो प्रीमियम फील वहाँ पे करना है कि और एक लैंडमार्क प्रोजेक्ट बनाना है इसको। आई थिंक दैट विल वर्क नॉट जस्ट फॉर आवर इन्वेस्टर्स बट इन्वेस्टर्स के गेस्ट्स हैं, फैमिली है, दे विल आल्सो ऑलवेज फील वेलकम एट सीपोर्ट। करेक्ट, डन। एंड हाउ डू यू थिंक वी कैन वर्क विद रियल एस्टेट हियर की सिर्फ ऑफिसेज हैं या सिर्फ शॉप्स है? हाउ इज इट अ मिक्स? व्हाट इज सीपोर्ट लुकिंग लाइक? इट इज अ मिक्स दिस, वहाँ पे शोरूम्स भी हैं, फिर मैंने जैसे पहले कहा होटल है, ऑफिस स्पेसेस हैं। And are we looking at franchisees coming in the future? Yeah, definitely, yes. We are in talk with many franchisee for restaurants, फिर बैंक के साथ या बैंकिंग फैसिलिटी, बैंकिंग के साथ हमारी बातें चल रही है। और हमने काफी जो इंडिपेंडेंट सीएज रहते हैं, फिर लॉजिस्टिक जो केटर करते हैं, लॉजिस्टिक कंपनीज हैं, तो वो उनसे यस, तो वो भी वहाँ पे आ रहे हैं। Correct. I think we can look at it in a way कि Seaport will cater to everybody who is coming in, not just like कि I am here for only मुझे पोर्ट पे जाना है, पोर्ट से 10 किलोमीटर तक there is no facility for drinking tea also, तो वो एक प्रॉब्लम सीपोर्ट भी सॉल्व करेगा कि not just our guests, for our investors, but everybody who is passing by. बेसिकली सिर्फ हमारे फोकस में ये नहीं है कि पोर्ट रिलेटेड जो बिजनेसेस है वो आएंगे, ऐसा नहीं है। उसको जो सपोर्ट कर रहे हैं बाकी के बिजनेस, वो भी हम यहाँ पे लेके आने की। यस, नाइस। बट दैट्स व्हाट आई एम सेइंग ना, ये मतलब इट इज नॉट जस्ट गोइंग टू बी अ सपोर्ट की इंपोर्ट एक्सपोर्ट हो गया वही, बट इट विल सपोर्ट एवरीबॉडी अराउंड। और इंपोर्ट एक्सपोर्ट जब भी आपका वहाँ पे है, पोर्ट रिलेटेड जो एक्टिविटीज है, तो बाय डिफॉल्ट पब्लिक का आना वहाँ पे बढ़ गया है, तो वो हिसाब से बाकी के जो चीजें चाहिए तो उसके लिए कोई प्रॉपर जगह या नहीं है अभी तक, तो वो हिसाब से हमने पूरा प्रोजेक्ट प्लान किया हुआ है। Absolutely. And who do you think is an ideal investor? मतलब if our viewers are watching, तो आप उनको बोलोगे कि who would be an ideal investor for Seaport? Somebody who is looking at just buying an office या रहने दिया, somebody who is using the office. What are we looking at? No, so we are looking for the actual users. Investors तो definitely है ही, लेकिन actual जितना actual use में आएगा वो property,
तो उसका जो लुक एंड फील है, उसका जो वाइब्स है वो पूरे अलग रहते हैं। पूरा अगर प्रोजेक्ट एक बार चालू हो गया और पूरे ऑफिसेज वगैरह सब भर गए तो एक्टिविटीज चालू हो जाती है, आदमी लोग का आना जाना चालू हो जाता है, तो उससे पूरा वो जगह के वाइब्स में फर्क आ जाता है। Correct. And I think one point that even I am aware of is कि और कहीं पे ऐसी सिक्योरिटी नहीं होगी जहाँ पे I think हम लोग सीपोर्ट पे 24/7 सिक्योरिटी। Yes, 24/7 हमने CCTV कैमराज है, फिर सिक्योरिटी भी अवेलेबल होगी 100%। तो सेफ्टी इज लाइक जो जिनका सेफ्टी इज अ कंसर्न दैट इज आल्सो लुक्ड एट कि टायर 3 सिटी भले है बट इफ देयर इज सेफ्टी फॉर एवरीबॉडी। सो सिंस मुंद्रा इज नाउ ग्रोइंग extensively so much to that extent ki numbers are also beyond imagination. So do you think that the market of Mundra is undersupplied? Undersupply, I will not say exactly undersupply. Office space, commercial availability is there, but structured कि जो एक ही जगह पे आपका जो है, हाँ उसके लिए मैं बोलूंगा कि it is undersupplied for that kind of projects. Correct. For structured projects, it is undersupply, but otherwise there is availability. I think मतलब this is the only project मतलब undersupplied in the conversation कि today आज की generation जो expect कर रही है वो मुंद्रा डिलीवर नहीं कर पा रहा है। हाँ, तो जो अभी आप देखेंगे तो लोगों का घूमना जो हो गया है, बढ़ गया है, तो लोग बाहर जाके जो फैसिलिटीज वगैरह देख रहे हैं, तो वो टाइप की फैसिलिटीज या वो टाइप के प्रोजेक्ट्स वो मुंद्रा में नहीं है, वो सीपोर्ट वहां पे फिट हो जाता है। करेक्ट, एब्सोल्युटली। एंड इफ आई एम एन इन्वेस्टर तो आपको क्या लगता है व्हाट काइंड ऑफ रेंटल यील्ड कैन आई एक्सपेक्ट? रेंटल यील्ड यू कैन एक्सपेक्ट समवेयर बिटवीन 7 to 10%. आई थिंक व्हिच इज वेरी गुड फॉर मुंद्रा। इट इज गुड एंड उतना तो आप एक्सपेक्ट कर ही सकते हैं, बिकॉज एक तो है कि इट इज नॉट प्राइस वाइज ऐसा नहीं है, इट इज रीजनेबली प्राइस, बिकॉज डे बाय डे जो हमारे कॉस्ट है वो तो बढ़ते ही जा रहे हैं। Correct. तो वो हिसाब से जो है लैंड प्राइस आप देखिए, आप लेबर कॉस्ट देखिए, तो वो हिसाब से अभी जो ये प्राइसिंग है मुंद्रा की वो आज की तारीख में इट इज वेरी रीजनेबली प्राइस, तो ग्रोथ भी है और वो हिसाब से आपको रेंटल यील्ड आपका बेटर ही होने वाला है। So I mean, if there is an investor, somebody here in Bombay, like we are people, maybe we belong to Kutch, but we are placed here. हमारे जैसे अगर investors हैं, तो they can look at not just reasonable prices, but also good in return coming from there. कि rent पे चढ़ गया तो बहुत अच्छा return आएगा, correct? And what do you think appreciation क्या है realistically? अप्रिसिएशन तो आप जैसे देखेंगे तो आज से 5-7 साल पहले मैं आपको पूछूंगा तो आप क्या रेट बताएंगे, तो उससे अगर आज देख रहे हैं तो वो अप्रिशिएट हुआ ही है। तो सेम वे 5 to 7 years के बाद अप्रिसिएशन तो होने वाला है, बिकॉज आपकी लैंड तो उतनी है, लैंड आपकी बढ़ने वाली नहीं है और डिमांड आपकी बढ़ ही रही है, तो लास्ट में अप्रिसिएशन तो आएगा ही, वो हिसाब से 100% आएगा। So sir, do you think कि मुंद्रा में there are big firms, smaller firms, मतलब there are 4 people firms also और 10 जनों की टीम भी है, तो will Seaport be able to accommodate both? Yeah, definitely, because हमारे पास जो स्मॉल ऑफिसेज भी है और बड़ी साइज भी है, इट वेरीज फ्रॉम 225 स्क्वायर फीट ऑफिस टिल 700 स्क्वायर फीट, तो वो दोनों को केटर कर पाएंगे। करेक्ट। एंड मतलब अपार्ट फ्रॉम दैट ऑफ कोर्स वो जो बाकी सर्विसेज तो हम दे ही रहे हैं। हाँ, तो उसमें बाकी के सर्विसेज में जो जैसे मैंने पहले बताया, तो कॉन्फ्रेंस रूम है विद प्रोजेक्टर, तो आपको पर्सनल एग्जीक्यूटिव मीटिंग्स करनी है, कुछ करना है तो आप वहाँ पे प्राइवेटली कर सकते हैं। फिर पार्टी लॉन है एक कि आपको एक कोई गैदरिंग करना है या कुछ करना है, सक्सेस पार्टी किसी फर्म की करनी है तो वहाँ पे वो कर सकते हैं। प्लस हमारे पास यहाँ पे होटल एंड रेस्टोरेंट्स भी जैसे मैंने बताया तो वो है, तो वो सब डाइनिंग वगैरह भी केटर हो जाएगा उसमें। परफेक्ट, मतलब एक ही फैसिलिटी में वी आर गिविंग आवर इन्वेस्टर्स एवरीथिंग। Talking more on the hotel front, how many rooms are coming in? क्या किस स्टाइल की होटल होगी? So हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं यहाँ पे एक इट्स अ बिजनेस होटल, बिजनेस हब है, तो ऑब्वियस बिजनेस होटल। ये हमारी 24 रूम्स की छोटी बुटीक बिजनेस होटल है, जहाँ पे हम या आइदर हम खुद मैनेज करेंगे या हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कोई किसी बिजनेस ब्रांड के साथ, हम होटल ब्रांड के साथ हम टाइप की बातें चल रही है, तो वो हुआ, या फिर हम उसको हमारे हिसाब से मेंटेन करेंगे, मैनेज करेंगे। परफेक्ट। तो मतलब नॉट जस्ट फॉर
employees and all, but even our guests that are coming are catered. बिकॉज ऑलरेडी बाहर से जो इतनी पब्लिक आ रही है, आप अगर देखेंगे तो मुंद्रा में 50% क्राउड है वो बाहर के क्राउड है. Correct. तो बिकॉज ऑफ बिजनेस, जहाँ पे भी बिजनेस है वहाँ पे लोग आने वाले हैं बाहर से, जी. तो उनको रहने के लिए और ये होटल्स तो रिक्वायरमेंट Perfect. है मतलब ही. एक ही चीज है ना, मतलब they came, they visited their investors, the rest भी वही है, they can move back home from there. Yeah. Correct, perfect. And I think I would take this in the end. Do you think like every place has its own landmark? Like for Gandhidham, there is a certain landmark. We say ki TBZ wala road hai, XYZ. Similarly, do you think Bombay has, we can say Jio Mall hai? These are all landmarks for BKC. So do you think Seaport will become a landmark like this for Mundra? Yes, as of now it is a landmark project. फिर आगे तो पता नहीं और भी प्रोजेक्ट्स आएंगे, हमारे भी आएंगे या दूसरे भी आ सकते हैं, बट एज ऑफ नाउ वी आर थिंकिंग दिस एज अ लैंडमार्क प्रोजेक्ट बिकॉज इट इज लोकेशन वाइज इट इज ऑन अ बिगर रोड. मेन जो रोड है, strategically it is placed very well. Yes. That. Thank you so much for your insights, Thank you, sir. Ruchira. It was a great time Thank you. Nice learning talking to about you. Yeah. same. Thank you so much.